Hello everyone, it's me Ritika Gautam from Bharati Group of College Durg. Today my topic is reading. As you all know, reading is an important skill for communication. We all know to make our communication effective, reading, writing, listening, speaking, this all are the basic skill which is required to make our communication effective, in which reading is one of them. Let's see with the examples the meaning of reading. Reading is a dynamic process in which the reader interact with the text to construct a correct meaning. हम रीडिंग क्यों करते हैं? हम रीडिंग इसलिए करते हैं जिससे कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमको उसकी मीनिंग समझ में आता है, उसका अर्थ समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है. जैसे हम कोई स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो हमको एग्जैक्टली समझ में आते हैं उसके सारे फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. क्या सिर्फ देखने से आपको समझ में आ जाता है? नहीं. यदि हम जब तक किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि उसमें क्या डिटेल लिखा हुआ है. तो रीडिंग जो है वो बहुत डायनामिक प्रोसेस है. रीडिंग इज डन फॉर वेरियस पर्पस, अचीविंग मोर, ऑर्गेनाइजिंग बेटर, amusement, enlightenment, for better living, and even sometimes escaping the readily. So reading is very important in our life, in our day-to-day life. Let's see the characteristic of for effective reading. Now see यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Effective reading. Effective मतलब क्या होता है? प्रभावशाली. जब हम रीडिंग करते हैं और वो रीडिंग हमको मतलब जब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं और वो चीज़ हमको समझ में आ जाती है तो वो कहलाती है इफेक्टिव रीडिंग. तो रीडिंग करते समय ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको माइंड में ध्यान रखना है जिससे हमारा रीडिंग प्रॉपर हो सके. पहला है हमारा सबसे मेन होता है विजन कंट्रोल. विजन कंट्रोल इसलिए है क्योंकि देखिए हम लोग रीडिंग करते हैं तो सबसे बड़ा काम किसका होता है? आईज का. यदि हमारी आई साइटनेस अच्छी नहीं है तो हमको पढ़ने में दिक्कत होगी. इसलिए विजन कंट्रोल होना ज़रूरी है. कई लोगों को दिखाई नहीं देता तो वो स्पेक्स यूज़ करते हैं. लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस होता है तो उसके स्पेक्स यूज़ करते हैं. तो रीडिंग के लिए यदि आपका विजन प्रॉपर नहीं है तो आप इफेक्टिव रीडिंग नहीं कर पाएंगे. क्योंकि ये बोला जाता है कि 5 मिनट्स का रीडिंग यदि कोई करता है उसकी आंखों को तो 1000 सेपरेटेड मूवमेंट आईज की होती हैं. 1000 मूवमेंट. यदि हम सिर्फ 5 मिनट्स की रीडिंग करें तो हमारे आंखों की लगभग 1000 मूवमेंट होते हैं. तो उससे क्या होता है कि यदि हम कंटिन्यू ये प्रोसेस करेंगे तो हमारी आईज को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए विजन सही होना ज़रूरी है. दूसरा है हमारा वोकैबुलरी मतलब ये होता है कि आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए. यदि आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो आप रीडिंग करते समय आप डाउट में आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. तो वोकैबुलरी का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. फिर है हमारा सर्चिंग फॉर सेंट्रल थॉट. सर्चिंग फॉर सेंट्रल थॉट का मतलब क्या हो जाएगा? सर्चिंग फॉर सेंट्रल थॉट का मतलब ये हुआ कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम रीडिंग क्यों कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है आपके रीडिंग करने का. क्या आप सिर्फ एंजॉय के लिए कर रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कर रहे हो? तो क्या कारण है आपका रीडिंग करने का. फिर हमारा देखो 4th पॉइंट है अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स. अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट जैसे फिंगर है या फीट है या शोल्डर्स है उसके मूवमेंट या लेग्स के ये मूवमेंट हमको अवॉइड करना चाहिए रीडिंग के दौरान. क्योंकि रीडिंग करते समय ये हम करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन लूज होगा, खराब होगा और हम पूरा कंसंट्रेट अपने रीडिंग पे नहीं कर पाएंगे और इवन हमारी एनर्जी लॉस भी होगी. तो रीडिंग करते समय हमको अननेसेसरी मूवमेंट को अवॉइड करना है. फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ रीडिंग के तरफ. अभी यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रीडिंग आपको 3 दिख रहे हैं. एक है स्लो स्पीड रीडिंग,
दूसरा है आपका फास्ट स्पीड रीडिंग, तीसरा है आपका वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग। तो लेट्स सी स्लो स्पीड रीडिंग। स्लो स्पीड रीडिंग का मतलब होता है जब कोई इंसान उस शब्दों को भी समझता है और उसके मतलब को भी समझता है, बहुत अच्छे से एकदम डीपली कोई चीज को रीड करता है, जिसमें PSQ5R फैक्टर। PSQ5R फैक्टर मतलब होता है रीड सेलेक्टिवली, रिसाइड, रिड्यूस, रिकॉर्ड, रिफ्लेक्ट, रिव्यू। ये सारे क्वालिटीज रहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का सीरियसनेस, उसका कंसंट्रेशन पूरा रहता है, वो कहलाता है स्लो स्पीड रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे डीपली नॉलेज मतलब पूरे अच्छे से किसी चीज को रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो कहलाएगा स्लो स्पीड रीडिंग। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, फास्ट स्पीड रीडिंग। फास्ट स्पीड रीडिंग का मतलब होता है जब हम बहुत एक एक चीज का मतलब नहीं समझते, सिर्फ पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप मैगजीन पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, हम पढ़ते जाते हैं, यदि कोई शब्द समझ नहीं आता फिर भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उसको रिलेट करके समझते हैं। जैसे सपोज करो आप मॉर्निंग टी के टाइम पे, या आप कार पे हैं, या आप एरोप्लेन पे हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं मोबाइल पे, या फिर हम चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम पे जो हम कर रहे हैं वो कहलाता है फास्ट स्पीड रीडिंग। हम क्यों फास्ट स्पीड रीडिंग करते हैं? फास्ट स्पीड रीडिंग हम इसलिए करते हैं जिससे हम अपने आप को अपडेट रख सके लेटेस्ट डेवलपमेंट से, चाहे वो पॉलिटिक्स फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड में हो, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर पे हो, या कोई वर्ल्ड की न्यूज हो, तो वो कहलाता है फास्ट स्पीड रीडिंग। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग। वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग जब हम बहुत तेजी से पढ़ते हैं, इट मीन्स जब हम स्कीमिंग करते हैं। स्कीमिंग मतलब सिर्फ अपने आईज को वंडर इधर उधर क्रॉस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ इसका। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं एग्जाम हॉल पे, जैसे हमारा सपोज करो एग्जाम का टाइम आता है, जब हमारा एग्जाम का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, यदि हम 1 महीने से कोई चीज पढ़ते रहते हैं, हमको वो याद नहीं होती रहती, लेकिन एग्जाम के 1 दिन पहले वो 1 घंटे में याद हो जाता है, और एग्जाम के कुछ घंटे पहले वो हमको और जल्दी याद हो जाता है। जैसे पूरी 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर यदि हम 6 महीने से पढ़ रहे हैं तो हमको पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन एग्जाम के ठीक 1 घंटे पहले या एग्जाम के दिन एक रात में हम 4 से 5 चैप्टर कर लेते हैं। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम हॉल पे बैठते हो, आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो, और सपोज एग्जाम हॉल है, आप बाहर खड़े हो, जनरली क्या होता है, बाहर खड़े होकर हम क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जैसे ही आप पढ़ रहे हो और बेल बजने वाली 5 मिनट्स बचे, टीचर बोलना स्टार्ट कर देती है आप अंदर आइए, क्लास के अंदर बैठिए, तो हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर, एक चैप्टर को केवल 1 मिनट या फिर उससे भी कुछ सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। तो वो जो प्रोसेस हमने किया वो कहलाता है वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग। जब सिर्फ हम मतलब 1-1 सेकंड में या 2-2 3-3 सेकंड में हमारा एक पेज कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारा है वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग। ऐसा नहीं होता है कि हम उसमें रिवाइज नहीं हो रहा है या हम देख नहीं रहे हैं, हम रिवीजन भी करते रहते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम ये भी बोल सकते हैं, स्कीमिंग प्रोसेस भी हम उसको बोल सकते हैं, वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग को। अब देखिए स्लो स्पीड रीडिंग, फास्ट स्पीड। तो स्लो स्पीड रीडिंग है जब आप असाइनमेंट या नोट्स कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तब। फास्ट स्पीड रीडिंग का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तब। वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग का जब एग्जाम हॉल है और एग्जाम हॉल के सामने आप खड़े हैं, तो उस टाइम पे हम जिस टाइप का रीडिंग करते हैं, स्कीमिंग करते हैं, वो कहलाता है वेरी फास्ट स्पीड रीडिंग। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक पर्पस ऑफ रीडिंग। बेसिक पर्पस, क्या कारण है रीडिंग करने के? रीडिंग करने के देखिए ये कुछ कारण है, जनरली ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है पर्पस ऑफ रीडिंग पे। तो रीडिंग करने का क्या कारण है? सबसे पहला होता है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन।
हम किसी जानकारी को लेने के लिए पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं उसको, या फिर हम मैगजीन्स पढ़ रहे हैं या आर्टिकल कर रहे हैं या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों कि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो वो कहलाता है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा फॉर डिस्कशन। क्या होता है, इफ अ पर्सन वांट्स टू टेक पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हम डिबेट कंपटीशन होता है या कोई डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, हम बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसको डिस्कशन में बताना है और हम वो सेलेक्टेड चीज पढ़ते हैं जिसका डिस्कशन हमको करना है। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर रिस्पॉन्डिंग। फॉर रिस्पॉन्डिंग, आप रीडिंग करते हो किसी का जवाब देने के लिए, जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो वो कहलाता है रीडिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क। जब आप किसी काम को करने के लिए पढ़ते हो तो वो कहलाता है रीडिंग फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स पढ़ते हैं या क्लासरूम या लेबोरेटरी प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, रेसिपी पढ़ते हैं, या कोई खाना बनाते हैं या कोई हम नई डिश बनाते हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में हम क्या करते हैं, नया नया डिश बना रहे हैं, या आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप कोई खराब मटेरियल से कुछ बना रहे हो, तो उसके लिए हम उसको पढ़ते हैं पहले कि उसको कैसे बनाया जाए। तो ये पॉइंट पे जो है वो उसी पे आएगा कि किसी काम को करने के लिए यदि आप पढ़ रहे हो तो वो कहलाएगा फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल फॉर रिलैक्सेशन। फॉर रिलैक्सेशन, आप पढ़ाई करते हो, आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, जैसे बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, कोई लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, कोई लोग कॉमिक्स बुक्स पढ़ते हैं। क्यों? अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ लोग बुक्स पढ़ के भी अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो रीडिंग फॉर रिलैक्सेशन। द लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन एवरीडे लाइफ, कि हमको रीडिंग करने का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्यों रीडिंग हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले रीडिंग हेल्प्स टू गेट मटेरियल फॉर बेटर डिस्कशन। यदि आपको डिस्कशन करना है तो रीडिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा है रीडिंग हेल्प्स टू इनहेंस वंस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो रीडिंग होता है वो पर्टिकुलर जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, उसके नॉलेज को बढ़ाता है। फिर आता है आपका रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू रिलैक्स, रिफ्रेश। बहुत जरूरी है कि आपके माइंड, आपके दिमाग को रिलैक्स करना, क्योंकि आपका माइंड यदि कंटिन्यू काम कर रहा है, आप बहुत स्ट्रेस में है, तो आप खुश नहीं रहेंगे। यदि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप हैप्पी फील करेंगे। तो बहुत जरूरी है रिलैक्स होना भी। नेक्स्ट है आपका रीडिंग हेल्प्स अस टू बी अपडेट इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन। रीडिंग के द्वारा, रीडिंग करने से हमको वर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे कि हम कोई भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन रख पाते हैं। यदि हम रीडिंग ना करें तो कोई भी जो हमारा पर्पस है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो रीडिंग क्या होता है, बहुत जरूरी है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अभी देखिए मैंने एक डिस्कस किया था आपको स्लो स्पीड रीडिंग में PSQ 5R। ये जो PSQ 5R है वो मॉडल ऑफ रीडिंग है। मॉडल ऑफ रीडिंग मेरा एक और वीडियो है रीडिंग का, उसमें आप डिटेल में देखेंगे कि मॉडल ऑफ रीडिंग क्या होता है। मॉडल ऑफ रीडिंग PSQ 5R है, जिसको आप डिटेल में उस वीडियो में देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने इस टॉपिक में कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रीडिंग, दूसरा किया कैरेक्टरिस्टिक फॉर इफेक्टिव रीडिंग, फिर किया हमने टाइप्स ऑफ रीडिंग जिसमें हमने 3 टाइप के पढ़े, स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड, फिर बेसिक पर्पस ऑफ रीडिंग, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन एवरीडे लाइफ। सो आई होप you all understand. So thank you and keep watching.